और इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी अब की जा रही है। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद बड़ा फैसला मोहन सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर बैन, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो 9 बच्चों की मौत हुई कफ सिरप पीने से। 9 मासूम बच्चों की मौत के बाद अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में सिरप की बिक्री पर बैन रहेगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो छिंदवाड़ा में 9 मासूम बच्चों की जान ली कफ सिरप ने और जानलेवा जिस तरीके से ये कफ सिरप बनी, उसके बाद अब मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है उसकी बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। साथ ही साथ जो दोषी हैं, जो कंपनी है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई, कड़ा शिकंजा अब कसा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 9 मासूम बच्चों की जान ली जिस कफ सिरप ने, उसके बाद बैन अब लगाया जाएगा कफ सिरप पर। इसके साथ ही क्या कुछ तैयारी है शिकंजा कसने की कंपनी के खिलाफ? देखिए, छिंदवाड़ा में जो 9 मौतें हुई हैं बच्चों की, उसके बाद सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और इसके पार्टी के कर्ता धर्ताओं की, क्योंकि ये कंपनी कांचीपुरम में स्थित है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत पड़ने पे उनसे पूछताछ भी होगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 9 जो मौतें हुई है छिंदवाड़ा में, उसके जिम्मेदार जो सिरप था, कफ सिरप था, उसकी कोल्ड ड्रिंक कफ कंपनी पे और इसके सिरप पे पूरी तरह से मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। हालांकि 2 दिन पहले जब ये घटना सामने आई थी, उस वक्त भी इसे पर रोक लगाने की बात की गई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी है और आगे भी इस कंपनी पे कड़ी कार्रवाई की पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि सरकार अब ये जांच करवा रही है कि इस सिरप में ऐसा क्या था जिसके कारण बच्चों की किडनी फेल हुई और 1-2 नहीं, पूरे 9 बच्चों की मौत हुई थी। बिल्कुल, राज्य स्तर पर भी टीम बनाई जा रही है अनिरुद्ध, जो कि जांच करेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, इस पूरी मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और मुख्यमंत्री ने जब स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह के कफ सिरप को मध्य प्रदेश में बिकने नहीं देगी उनकी सरकार, तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि जिन स्टॉकिस्ट के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास ये सब सिरप है, वो उसका क्या करेंगे। लेकिन सरकार का स्पष्ट आदेश है कि इस कोल्ड ड्रिंक कप पे पूरी तरह से रोक लगाई जाए, बैन किया जाए और इसे बेचते हुए अगर कोई पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और फिलहाल कंपनी के कर्ता धर्ताओं से भी पूछताछ करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है अनिरुद्ध कि ये जो कंपनी के और प्रोडक्ट है, जो और दवाइयाँ हैं, उनकी भी जांच होगी। ये जो कंपनी है कौन कौन से और प्रोडक्ट्स बनाती है, उस पर भी बैन लगाने की क्या तैयारी आगे की जा सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही अचानक सामने नहीं आई है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इक्का दुक्का मामले आने के कारण ये मामले कभी सामने नहीं आ पाए। और जब हमने कुछ दवाई विक्रेताओं से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि ये कोल्ड ड्रिंक कप खासकर ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में ज्यादा बेचे जाते थे और वहाँ लोग बिना डॉक्टर की पर्ची के भी इस तरह के कफ सिरप और दवाइयां आदि खरीदते हैं। तो अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, कोल्ड ड्रिंक कप पे बैन लगा दिया है और पूरी कंपनी सहित उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी जांच होगी। बिल्कुल, बिक्री पर तो रोक अब लगेगी ही, लेकिन जो दोषी लोग हैं, जो कंपनी है, उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट